दोस्तों, अयोध्या वासियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। भारतीय रेलवे 11 फरवरी 2026 से अयोध्या को एक नई लंबी दूरी की एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात देने जा रही है। खास बात यह है कि यह ट्रेन पूरे 24 कोच के साथ चलाई जाएगी और इसे लेकर रेलवे का आधिकारिक नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। इस नई ट्रेन सेवा से जुड़ी लगभग सारी अहम जानकारियां सामने आ चुकी हैं। ट्रेन नंबर क्या होगा, टाइम टेबल कैसा रहेगा, किन किन स्टेशनों पर ठहराव होगा और कोच कंपोजिशन क्या रहेगा, इन सभी बिंदुओं पर रेलवे ने स्पष्ट जानकारी दी है, जिसकी पूरी डिटेल इस वीडियो में दी जा रही है। 11 फरवरी से शुरू होने जा रही यह एक्सप्रेस ट्रेन अयोध्या के लिए इसलिए भी खास मानी जा रही है क्योंकि इसमें सभी वर्गों के यात्रियों को ध्यान में रखा गया है। इस ट्रेन में स्लीपर, जनरल और एसी तीनों तरह के कोच शामिल होंगे, जिससे हर वर्ग के यात्री आसानी से यात्रा कर सकेंगे। रेलवे जिस रूट पर इस ट्रेन को चलाने जा रही है वह भी काफी महत्वपूर्ण है। इस रूट को लेकर यात्रियों की ओर से लंबे समय से नई ट्रेन की मांग की जा रही थी। अयोध्या की बढ़ती यात्रियों की संख्या और धार्मिक पर्यटन को देखते हुए रेलवे लगातार यहां की कनेक्टिविटी मजबूत करने में जुटी हुई है। अभी तक आपने अयोध्या से वंदे भारत और अमृत भारत जैसी आधुनिक ट्रेनों की शुरुआत देखी है, लेकिन अब इनके अलावा एक 24 कोच वाली पारंपरिक एक्सप्रेस ट्रेन भी अयोध्या को मिलने जा रही है, जो लंबी दूरी की यात्रा के लिए बेहद उपयोगी साबित होगी। रेलवे से मिली जानकारी के अनुसार यह नई ट्रेन अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन से गुजरात के सूरत स्थित उधना रेलवे स्टेशन तक चलाई जाएगी। यानी अयोध्या से सूरत के बीच सीधी ट्रेन सेवा शुरू होने जा रही है, जिससे गुजरात और उत्तर भारत के बीच यात्रा आसान हो जाएगी। अगर कोच कंपोजिशन की बात करें तो इस ट्रेन में कुल 24 कोच होंगे। इनमें सबसे ज्यादा स्लीपर क्लास के कोच शामिल किए गए हैं, साथ ही जनरल और एसी कोच भी रहेंगे। इसके अलावा एसएलआरडी कोच भी लगाए जाएंगे, जिससे यात्रियों को सभी जरूरी सुविधाएं मिल सकें। इस ट्रेन को रेलवे साप्ताहिक सेवा के रूप में चलाने जा रही है। हर मंगलवार को यह ट्रेन उधना से चलेगी और हर बुधवार को अयोध्या कैंट से अपनी यात्रा शुरू करेगी। यानी सप्ताह में एक फेरा इस रूट पर लगाया जाएगा। रेलवे ने इस ट्रेन के लिए 09097 और 09098 ट्रेन नंबर जारी किए हैं। 09097 ट्रेन उधना से अयोध्या कैंट के लिए चलेगी, जबकि 09098 ट्रेन अयोध्या कैंट से उधना के लिए संचालित की जाएगी। टाइम टेबल की बात करें तो यह ट्रेन उधना से सुबह लगभग 11:45 पर रवाना होगी और कई महत्वपूर्ण स्टेशनों से होते हुए अगले दिन सुबह अयोध्या कैंट पहुंचेगी। वहीं वापसी में अयोध्या कैंट से दोपहर के समय चलेगी और अगली सुबह उधना पहुंचेगी। इस ट्रेन के ठहराव में कई बड़े और अहम स्टेशन शामिल किए गए हैं, जिससे रास्ते के यात्रियों को भी इसका लाभ मिलेगा। खास तौर पर यह ट्रेन उन श्रद्धालुओं के लिए बेहद फायदेमंद साबित होगी जो गुजरात से अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए आते हैं। रेलवे ने साफ किया है कि यह ट्रेन केवल कुछ दिनों के लिए नहीं, बल्कि मार्च के अंतिम सप्ताह तक लगातार चलाई जाएगी। यानी यात्रियों को एक लंबे समय तक इस नई सेवा का लाभ मिलने वाला है। कुल मिलाकर 11 फरवरी से अयोध्या को मिलने जा रही यह 24 कोच वाली नई एक्सप्रेस ट्रेन उत्तर भारत और गुजरात के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए एक बड़ी राहत साबित होने वाली है। इस ट्रेन नंबर, टाइम टेबल, रूट और कोच से जुड़ी सभी जरूरी जानकारियां जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखना आपके लिए बेहद जरूरी है। इस नई एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत अयोध्या के लिए इसलिए भी खास मानी जा रही है क्योंकि आने वाले समय में यहाँ यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ने वाली है। धार्मिक पर्यटन के साथ साथ अब अयोध्या व्यापार और रोजगार के लिहाज से भी एक अहम केंद्र बनता जा रहा है और ऐसे में लंबी दूरी की ट्रेन सेवाओं की जरूरत पहले से कहीं ज्यादा हो गई है। रेलवे का मानना है कि अयोध्या से सूरत के बीच सीधी ट्रेन सेवा शुरू होने से न केवल श्रद्धालुओं को सुविधा मिलेगी, बल्कि उत्तर भारत और गुजरात के बीच कामकाज, व्यापार और रोजगार के सिलसिले में यात्रा करने वाले यात्रियों को भी बड़ा फायदा होगा। अभी तक इस रूट पर यात्रियों को 1 या 2 बार ट्रेन बदलनी पड़ती थी, लेकिन अब सीधी ट्रेन मिलने से समय और परेशानी दोनों की बचत होगी। 24 कोच वाली इस ट्रेन को खास तौर पर ज्यादा भीड़ को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। स्लीपर और जनरल कोच की संख्या ज्यादा रखी गई है ताकि आम यात्रियों को भी आसानी से सीट मिल सके। वहीं एसी कोच उन यात्रियों के लिए राहत देंगे जो लंबी दूरी की यात्रा आराम से करना चाहते हैं। इस ट्रेन के रूट पर आने वाले बड़े स्टेशनों को भी रणनीतिक रूप से चुना गया है ताकि रास्ते में अधिक से अधिक यात्रियों को कनेक्टिविटी मिल सके। इससे न केवल अयोध्या और सूरत बल्कि बीच के कई शहरों के यात्रियों को भी इस नई ट्रेन का फायदा मिलेगा। रेलवे की यह पहल साफ तौर पर यह दिखाती है कि अयोध्या को अब केवल धार्मिक नगरी के रूप में नहीं, बल्कि एक बड़े ट्रांसपोर्ट हब के रूप में भी विकसित किया जा रहा है।
आने वाले समय में यहां से और भी नई ट्रेन सेवाओं की शुरुआत होने की संभावना जताई जा रही है। यात्रियों के लिए यह जानना भी जरूरी है कि ऐसी लंबी दूरी की स्पेशल और एक्सप्रेस ट्रेनें आमतौर पर सीमित अवधि के लिए चलाई जाती हैं। इसीलिए जिन यात्रियों की यात्रा की योजना पहले से बनी हुई है, उन्हें सलाह दी जाती है कि समय रहते टिकट बुक कर लें, ताकि आखिरी समय की परेशानी से बचा जा सके। आने वाले दिनों में जैसे जैसे इस ट्रेन को लेकर जागरूकता बढ़ेगी, वैसे वैसे टिकटों की मांग भी बढ़ सकती है। ऐसे में सही जानकारी के साथ पहले से की गई योजना आपकी यात्रा को आसान और आरामदायक बना सकती है। इस नई ट्रेन सेवा के शुरू होने से अयोध्या आने जाने वाले यात्रियों के लिए यात्रा की योजना बनाना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो जाएगा। खास तौर पर त्योहारों, धार्मिक आयोजनों और छुट्टियों के समय जब ट्रेनों में भारी भीड़ रहती है, तब यह 24 कोच वाली एक्सप्रेस ट्रेन यात्रियों के लिए एक मजबूत विकल्प साबित होगी। रेलवे ने इस ट्रेन के संचालन की अवधि भी यात्रियों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए तय की है। मार्च के अंत तक लगातार चलने वाली इस ट्रेन से यात्रियों को पर्याप्त समय मिलेगा, ताकि वे अपनी यात्रा को आराम से प्लान कर सकें और अंतिम समय की अफरा तफरी से बच सकें। इसके अलावा इस ट्रेन के जरिए अयोध्या की कनेक्टिविटी पश्चिम भारत के बड़े शहरों से और बेहतर होगी। गुजरात से आने वाले श्रद्धालुओं और यात्रियों को अब सीधे अयोध्या पहुंचने का विकल्प मिलेगा, जिससे यात्रा में लगने वाला समय और असुविधा दोनों कम होंगी। रेलवे की यह पहल ये भी दिखाती है कि यात्रियों की बढ़ती मांग और ट्रेनों में भीड़ को देखते हुए भविष्य में अयोध्या से और भी नई ट्रेन सेवाएं शुरू की जा सकती हैं। ऐसे में आने वाले समय में अयोध्या रेल नेटवर्क के लिहाज से और ज्यादा मजबूत केंद्र बन सकता है। अगर आप भी 11 फरवरी के बाद अयोध्या या सूरत की यात्रा करने की योजना बना रहे हैं, तो इस ट्रेन से जुड़ी सभी जानकारियां ध्यान से समझना आपके लिए बेहद जरूरी है, ताकि सही समय पर सही ट्रेन का चुनाव किया जा सके। अगर यह जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। रेलवे और ट्रेन से जुड़ी ऐसी ही नई और काम की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें इस जानकारी की जरूरत हो सकती है। धन्यवाद।